हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 2 के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यह प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का जो वॉल्यूम नंबर 1 निकला है उसके मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर का होगा, जो कि 17/1/2017 का जो मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम, उसके मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। टोटल पिछले बार 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो टोटल पूरा का पूरा 9 शिफ्ट करवाएंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें ताकि उसका नोटिफिकेशन उसे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो दोस्तों, ये जो 17/1/2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो पिछले बार जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था ना, एनटीपीसी सीबीटी 2 का, उसके मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले बार टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी कि 9 या टोटल कितना 27 शिफ्ट होने वाले हैं। तो उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज ये 17/1/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला नंबर सवाल। दोस्तों, अगर इसमें हम थोड़ा बता दें कि इसमें टोटल 35 का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 35 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाएगा सीबीटी 2 के। मैथ का टोटल 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी टोटल 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल ओवरऑल कितना मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल 70 नंबर रहने वाले हैं। 70 नंबर का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 का। और उसी तरह अगर फिर जीके जीएस और करंट अफेयर मिला के टोटल 50 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा 70 और प्लस का 50, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो कि मात्र 90 मिनट का ही समय दिया जाएगा। तो जो लोग भी अच्छे से अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो लोग आराम से 90 मिनट में 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो बाद में उसके दिक्कत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का निवेश करते हैं। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश क्या आएगा? तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश क्या आएगा, यानी कि हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या हम जानते हैं कि पी इंटू का 1 प्लस का आर का मान कितना है 5 बटे 100 का पावर कितना 2। तो यहाँ से ये ओवरऑल कितना आ रहा है 5 से कितना बार में 20 बार में। तो 20 1 का कितना आ जाएगा, यानी कि आ गया कितना 2000 इंटू का 400। 20 1 21, 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 441 और बटे का कितना आ जाएगा 400। तो ये 400 से कितना बार में जाने वाला है 5 बार में। तो यहाँ से इसको पास कितने ब्याज मिलने वाले हैं, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 का 20, 5 का 20 2 22, यानी कि 2205 रुपया। तो यहाँ से इसको ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष के लिए। अब पहले वर्ष में क्या है, पहले वर्ष में 20% से 5% से, यानी कि 2,000 रुपये का 5% से। तो 5% से पहले वर्ष में कितना आ जाएगा 2,000 का 5%। तो यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि 100 रुपया यहाँ से भी इसको ब्याज लगने वाले हैं। तो टोटल ओवरऑल ब्याज कितना लगेगा उसको 100 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये टोटल कितना 2305। तो वो पूछ रहा है क्या कि उसके निवेश में कुल कितने निवेश करना होगा, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना निवेश करना होगा। तो 2,000 तो वो पहले लिया ही था और उसके पास 2300 कितना 2305 रुपया क्या आ गया ब्याज आ गया। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 5034, यानी कि 4305 रुपया उसे टोटल ओवरऑल निवेश करना होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स 7वां नंबर सवाल। इसी में और कुछ सवाल को हम इसमें छोड़ दिए हैं, जो कि पूरा बेसिक से दिया गया था, यानी कि पूरा जो सवाल में कुछ जान नहीं था उस सवाल को हम छोड़ दिए हैं। तो ये 7वां नंबर सवाल है, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा बता दें कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन का और ग्रुप डी के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन का लगभग टोटल ओवरऑल दोनों मिला के 14 सेट अपलोड कर दिए हैं मैथ का क्वेश्चन को। तो आप लोग उसे भी प्ले लिस्ट से देखिए। और रीजनिंग का एक मास्टर क्लास भी चल रहा है, तो उसे भी आप लोग देखिए। और रीजनिंग का अभी मिसिंग नंबर का पार्ट 1 भी चल रहा है, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए एक बार। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि 34 का 15% क्या आएगा। तो 34 का 15%, तो 15% का मतलब क्या आएगा नीचे 100 आएगा। तो इसको हम काट लेंगे, 15 को 15 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 6 15 तिया 45 और 6 कितना आ जाएगा 51, यानी कि 510 बटे का 100। तो एक जीरो से एक जीरो तक गया तो क्या बच गया 51/10। 51/10 को लिख सकते हैं 5.1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स 9वां नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि 210 रुपया को
210 रुपये को 2, 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा जाता है तो संबंधित अनुपात क्या आएगा। ऐसे सवाल जब भी कभी दिखे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे गौर करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन पे गौर करेंगे। देखिए अगर 4 का अगर हम चेक करेंगे यानी कि चौथा व्यक्ति को अगर कितना मिलेगा, तो जो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल तो ये 65 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये नहीं हो सकता है। उसी तरह अब इसमें सब मैच कर रहा है, तो अब ये तीनों आ गया, तो तीनों को इसमें क्या करेंगे, जब 3 ऑप्शन मैच कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको हम 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, और 5 4 9, और 9 5 कितना आ जाएगा, यानी कि हम मान लेंगे 14x का वैल्यू कितना दे दिया है 210। तो 1x का कितना आ जाएगा 210 बटे का 14, 14 इंटू 14 से कितना बार में कटेगा, 7 से 7 दूना 14, और 7 से 30 बार में, और 2 से ये कितना बार में 15 बार में, यानी कि 1x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो पहले व्यक्ति का कितना मिलेगा 2x, तो 15 दूना 30, फिर तीसरे का 15 तिया 45, फिर चौथे का कितना 15 चौका 60, पाँचवें का कितना 15 पचे का 75, यानी कि 30 45 60 75। तो 30 45 60 75 ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ भी एक ऑप्शन चेक कर सकते थे, देखिए ऑप्शन से भी यहाँ भी बन सकता था, थोड़ा सा मिस कर दिया। यहाँ देखिए जैसे दूसरा व्यक्ति को तो 3 अनुपात में मिलेगा, तो 3 से कटने वाला तो मात्र ये भी, तो ये 40 तो 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सीधे हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते थे, ऑप्शन नंबर क्या बी आ जाता। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 341, 3341 और 3328 का मौसो क्या आएगा। जब भी कभी भी 2 अंक का अगर हमसे मौसो पूछे, यानी कि महत्तम समावर्तक, यानी कि एचसीएफ की बात कर रहा है, एचसीएफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी अगर 2 अंक बड़ा दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा अंक को माइनस कर लेंगे। यानी कि 3341 में से हम 3328 माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 3 में से 2 चला जाएगा 1, ये कैंसिल, तो ये 13 आ रहा है। तो यानी कि मेरा जो एचसीएफ आएगा ना, जो एचसीएफ में आने वाला है वह या तो 13 होगा या 13 का कोई फैक्टर होगा, यानी कि 13 का कोई गुणज होगा। एचसीएफ यानी कि अंतर जो संख्या आएगा, दोनों का जो अंतर आएगा वही मेरा एचसीएफ होगा, या इसका कोई गुणज होगा, या इसका कोई मल्टीपल हो सकता है, जैसे 26 39 52, यानी कि इसका कोई फैक्टर हो सकता है। तो ऑप्शन में अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये तो इसका फैक्टर नहीं है, ये भी इसका फैक्टर नहीं है, 13 का फैक्टर ये भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप कम समय में भी सवाल को आराम से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण 9 डिग्री है, तो इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। तो भुजाओं की संख्या यानी कि बाहरी कोण बराबर क्या होता है, यानी कि बाहरी कोण n बराबर क्या होता है 360 बटे n, यानी कि बाहरी कोण यहाँ पे 9 दे दिया है, तो 9 से इसको काट लेंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा, यानी कि n का मान कितना है 40। ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, ए में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह NTPC CBT 2 की को पिछले बार का ऑफिशियल क्वेश्चन है। NTPC CBT 2 का यह जो प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का जो सेकेंड वॉल्यूम नंबर 1 जो निकाला है उसके मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन है किसका, यानी कि यह 17/1/2017 का जो CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट सिटिंग का पहला मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर से इसे सॉल्व करके देखिए कि इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, उसी तरह से CBT 2 का तैयारी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि साइन एक्स का मान कितना 4/5 दे दिया, तो हम साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं P/H, यानी कि P का मान कितना दे दिया 4, H का मान कितना दे दिया है 5 दे दिया है, तो B का मान आराम से हम यहाँ निकाल लेंगे 3, यानी कि पाइथागोरस से, तो B का मान 3 आ गया। तो कॉसेक एस बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होगा। साइन अगर 4/5 है तो कॉसेक क्या आ जाएगा 5/4। फिर उसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P, तो B का मान कितना है 3 और P का मान कितना है 4, तो इसका अगर हम भिन्न जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/4, तो 2 से काट लेंगे 2 दूना 4, तो ये मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि कोई एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने के क्रम कम तौलने का उपयोग करके 10% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत, यानी कि कोई एक दुकानदार है जो खरीदने में भी 10% का धोखा दे देता है और बेचने समय में भी 10% का धोखा दे देता है, तो उसे ओवरऑल कितना का धोखा दे दिया है 20% का। तो इसका एक ये फार्मूला होता है, क्या होता है, इसे सक्सेसिव पे बना लेंगे, यानी कि 10 प्लस का 10 प्लस 10
गुने का 10 बटे का 100, तो ये 100 से 100 चला जाएगा एक बार में, तो ये कितना बच गया 10 10 20 प्लस का 1, तो ओवरऑल वो कितना का धोखा दे दिया 21% का, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। दोस्तों इसमें कुछ सवाल हम छोड़ भी दिए हैं, जो कि टोटल 35 क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें से हम समझिए 5 सवाल ऐसे छोड़ दिए हैं जो कि उसमें कोई जान नहीं था, इसलिए उसे हम छोड़ दिए हैं। जो हमको लगा कि नहीं 35 में से ये सवाल से फिर पूछ सकता है, तो उसे हम ले लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 1 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या आएगा। तो ये सब जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना 1 गुने 1 है, तो यहाँ से कोई कटने वाला नहीं है, तो 22 इंटू 4 कर लेंगे, तो 22 इंटू 4 कितना आ जाएगा 88 बटे का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है सी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मेन इसका फार्मूला था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है तो उसका लॉसो इतना है, तो उसका एचसीएफ पूछ रहा है, यानी कि मौसो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 30 2 6 है, ये क्या आ जाएगा 89 गुने कितना एचसीएफ। तो अब यहाँ से हम काट लेंगे, तो हम यहाँ से पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमको ये पता है कि मेरा जो आंसर आएगा, हमको जो आंसर आएगा एचसीएफ जो आएगा, तो वह 9 इंटू 6 का इकाई अंक क्या आएगा, 9 इंटू 6 का इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा यहाँ पे 4 आने वाला है। तो हमको पता हो चुका है कि जो मेरा आंसर आएगा उसका इकाई अंक 4 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इकाई अंक किसी में नहीं दिख रहा है, मात्र ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आप इसे भी कम समय में इसे सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। जो समय यहाँ बच रहा है उस समय को तो हम बचा लेंगे ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दो कार है, यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ दो कार है, दो कार एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करते हैं और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। विपरीत दिशा में इस घर की ओर से आती हुई एक महिला को किस गति से, यानी कि किलोमीटर घंटा से चलना होगा ताकि कार को वह 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके, 8 मिनट के अंतराल पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे क्या कि महिला की चाल क्या था एक्स, महिला की चाल क्या मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो x, तो ये दूरी कितना आएगी, यानी कि दूरी बराबर चाल आगुने समय कितना 8 मिनट में, इतना घंटा में बदल लेंगे। और ये क्या हो रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो 20 आगुने का कितना 2 बटे का 60। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये 60 से 60 तो गया, तो 20 दूना 40, तो 40, तो ये कितना आ जाएगा 8x बराबर 20 दूना कितना 40। तो x बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं 8 पंचे का 40, तो x का मान क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। यहाँ पे दोनों दूरी को जो है ना हम इक्वल कर दें, यानी कि ये दूरी और ये दूरी दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि दूरी डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि यदि एक वस्तु को 4% के लाभ पर और तथा 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आएगा। इस टाइप का जब भी कभी सवाल दिखे तो हम ऐसे अगर मान लेंगे कि पहले वो 4% के लाभ पे कितना बेच रहा है 4/100 और फिर 6/100, यानी कि 100 उसका दाम था लेकिन बेच दिया कितना में 104 में, फिर उसका 100 दाम था और फिर बेच दिया कितना में 106 में। तो यहाँ से ये अपने पास क्या है, ये सीपी है, यानी कि ये वाला सीपी है और ये एसपी है, ये विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से हम ओवरऑल देख रहे हैं कि ये कितना 100 में खरीदा 104 में बेच दिया, फिर ये 100 में खरीदा और 106 में बेच दिया। तो ये विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है 6 में से 4 चला जाएगा 2, तो 2 का वैल्यू हमको दे दिया है 3, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। तो हमसे क्या पूछा दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ से हम निकाल सकते हैं 104 गुने का कितना 2/3 बटे कितना आ जाएगा 106 गुने का कितना 2/3, तो ये 2/3 से तो 2/3 चला जाएगा। अब यहाँ से हम काट लेंगे 2 से कितना बार में 2 पंचे 10 2 दूना 4 और फिर यहाँ से 2 पंचे 10 2 तिया 6, तो ये ओवरऑल कितना आ गया 52 बटे का कितना 53। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा 52:53, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है ए में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स 50वां नंबर सवाल, यानी कि 50 नंबर। इसमें क्या बोला है कि 2 3 6 के चतुर्थांश का
का पता लगाइए, यानी कि जो अनुपात हमको 2/3 से आ रहा है वही अनुपात 6/x से आना चाहिए। तो x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से इसको हम काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 36 कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 9 18। तो x का मान क्या आ गया, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपया निवेश करते हैं। मूर्ति एक योजना में क्या करते हैं, 16,000 रुपया निवेश करते हैं और वह परिपक्व होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया हो और ब्याज तिमाही संयोजित हो, यानी कि ब्याज तिमाही है। अगर ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो हम आर में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 20/4। तो ये कितना, आर का मान कितना आ जाएगा, 5%। और यह 9 महीना है तो टी बराबर क्या आता है, 9 इंटू का 4 कर लेते हैं तो 9 चौक 36। तो ये 9 चौक 36 महीना आ जाएगा। 9 चौक 36 को हम लिख सकते हैं, यानी कि 3 वर्ष आ जाएगा, 3 ईयर आ जाएगा। तो अब इसे हम क्या करेंगे, तो वह 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में वह टोटल कितने धनराशि हो जाएंगे, ये हमसे पूछा है। तो इसमें सिंपली हम क्या कर लेंगे, ए बराबर हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर। ए हमको निकालना है ना, वो बोला कितनी राशि प्राप्त होगा, कितनी राशि प्राप्त होगा। तो ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर का मान कितना आ गया था, 5 बटे 100 का पावर कितना, 3। तो 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में, 20 बार में। तो 20 एक कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 16,000 गुने कितना आ जाएगा, 21 का 21 3 बार लिखेंगे, 21/20 गुने ये आ जाएगा 21/20 और फिर ये आ जाएगा कितना, 21/20। तो हम यहाँ से देख रहे हैं अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है, यानी कि ये टोटल कितना आ रहा है 8,000। तो 16,000 तो कट जाएगा 2 बार में, 8,000 दूना 16,000, ये 2 बार में कट गया तो ये 21 कितना आ जाएगा, 441। तो 441 को एक बार हम क्या से गुना करेंगे, 21 दूना 42 से, तो 42 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 4 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है, 2 8 8 4 12 का 2 हासिल 1, फिर 8 4 14 1 15 और 17 1 18। तो यानी कि वह टोटल ओवरऑल 3 वर्ष में 5% यानी कि 20% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टोटल 18,522 रुपया वह निवेश करेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगर तिमाही पूछता है तो क्या करते हैं, यानी कि समय को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और दर को 4 से भाग करते हैं। अगर हमसे छमाही पूछता है तो इसको 2 से, यानी कि टी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दर में 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तिमाही पूछा था तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 36 महीना, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 36 महीना, यानी कि 3 वर्ष, 36 महीना में कितना आ गया, 3 वर्ष। और उसी तरह दर को आधा, दर में 4 से भाग कर दिए तो ये कितना आ गया, 20 बटा का 4। तो 4 से कितना, 5% दर आ गया। तो यहाँ से हम ए बराबर निकाल लिए हैं। तो ए बराबर फाइनल कितना आ गया, 18,522, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का लॉसो इतना है, लॉस दो संख्याओं का अनुपात सॉरी कितना है, 3:5 है और मौसो 20 दिया है, तो उन संख्या का लॉसो क्या होगा। तो मौसो 20 दिया तो ये दोनों संख्या क्या आ जाएगा, 20 या 60 और 20 पंचे 100। तो यानी कि 60 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। ये तो एकदम सिंपल था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों हम कहीं से कहीं जैसे काट देते हैं तो वो आई होप कि आप लोग को वो समझ में आ गया होगा, आ जाता होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो इतना ज़रूर समझता होगा। जैसे हम यहाँ से 3 जीरो है, 3 अंक दशमलव ऊपर में और नीचे में 2 है, तो 1 जीरो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 55 गुने का कितना, 45 बटे का कितना, कितना आ जाएगा 81 जीरो। तो यहाँ से हम 10 से काट लेंगे तो ये कितना आने वाला है, 9 से काटेंगे तो 9 9 81 और 9 से 9 5 45, 5 से कितना आ जाएगा 18। तो ये फाइनल कितना आने वाला है, 55 बटे का 18। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ये आएगा ना, 55 बटे 18। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, तो जिनमें से 1/5 भाग क्या है, लड़का है। तो इस विद्यालय में लड़की की संख्या है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 200
और 1/5 भाग लड़का है तो लड़की कितना आएगा 1/5, यानी कि 1 में से 1/5 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। तो ये 4/5 भाग क्या है, लड़का है, सॉरी लड़की है, 4/5 भाग लड़की है। तो टोटल 200 का 4/5 निकाल लेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा 40। तो 40 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। तो लड़की की टोटल संख्या कितना आ गया 160। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों एक बार और हम बता दें कि अपने यूट्यूब चैनल पे जो है ना मैथ मैसेज पे कि रीजनिंग का मास्टर क्लास भी चालू हो चुका है, और रीजनिंग का और NTPC CBT 1, NTPC CBT 1 और ग्रुप डी का भी, यानी कि ग्रुप डी 2018 का जो मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन है और NTPC CBT 1 का जो 2021 का मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो टोटल उसका 14 सेट अपलोड हो चुका है। तो आप लोग उसे भी ज़रूर एक बार प्ले लिस्ट से देखिए। टोटल का टोटल क्या है, ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो जो लोग भी CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि ऑफिशियल क्वेश्चन का पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल आ रहा है। तो आई होप कि आप लोग उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 25%, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25 में से 22 अंक अर्जित करता है। तो विद्यार्थी के अंक का प्रतिशत, यानी कि टोटल कितना नंबर का परीक्षा था 25 का, 25 में से वह 22 अंक ले आया, तो प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि प्रतिशत पूछ रहा है कि 25 का कितना प्रतिशत वह लड़का लाया है, यानी कि 22 है, यानी कि 25 का कितना प्रतिशत 22 है। तो 25 चौका 100, तो 22 चौका कितना आ जाएगा, यानी कि 88% है। टोटल ओवरऑल कितना है ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं थे, 22 नंबर लाया है, कितना नंबर में लाया है 22, तो 25 में, तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर लेंगे, तो 25 चौका 100, तो ये 22 चौका कितना आ जाएगा 88। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दीक्षा साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर पर 500 रुपये उधार लेते हैं। 4 वर्ष बाद वो अपना ऋण चुकाने के लिए कितना राशि भुगतान करेगी। तो ऋण चुकाने के लिए तो क्या करेगी, जितना पैसा लिया था वो और जितना ब्याज आएगा वो भी दोनों, यानी कि ए जमा करने वाले, यानी कि मिश्रधन होगा पूरा। तो हम यहाँ से अगर ए की बात करें तो 500 का कितना आ जाएगा 20%, 500 का 20% उसका क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो 500 का 20% हम यहाँ से निकालेंगे तो 100 से 100, यानी कि 20 पंचे कितना 100, उसके पास ब्याज आने वाला है तो ब्याज तो 100 आएगा, अब प्लस 500 रुपया वो लिया था कर्ज, तो टोटल कितना आ गया 600 रुपया वो दे के क्या करेगा ऋण चुका देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एहसान कमल से दुगुना अच्छा मजदूर है, अच्छा मजदूर है तथा वह मिलकर मिलकर एक काम को 29 दिन में समाप्त करता है। यानी कि ये मान लेते हैं एहसान है, ये अपने पास क्या है, यह एहसान है और यह कमल है। तो यह दोनों जो है ना अच्छा, यानी कि कमल से दोगुना अच्छा मजदूर है कौन, एहसान। अगर एहसान किसी काम को 1 दिन में करता है तो ये कमल कितना दिन में 2 दिन में करता है। तो यानी कि ये इसका क्षमता आ गया, यानी कि ये इस क्षमता इसी के हिसाब से करेगा। तो इसका क्षमता सॉरी क्षमता का अगर ये निकालेंगे, ये तो काम का समय आ गया ना कितना दिन लेता है। तो यानी कि एहसान एहसान 1 दिन में कोई काम करेगा तो कमल कितना 2 दिन में। तो इसका अगर हम क्षमता निकालेंगे तो 2:1 में आ जाएगा, इसका अनुपात है ये 2:1 में। और टोटल क्या बोला है कि दोनों मिलकर वो काम को 29 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो यानी कि टोटल 1 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो 29 दिन में कितना काम टोटल हुआ होगा 29 या 87 काम हुआ होगा, यानी कि टोटल काम कितना आ गया 87। यानी कि एहसान तो 1 दिन में 2 काम करते हैं, एहसान जो है सो 1 दिन में 2 काम करता है और कमल 1 दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिल के काम शुरू करते हैं ना, दोनों मिल के काम करते हैं। तो दोनों मिल के 1 दिन में कितना काम करेगा 3 दिन में 3 काम करेंगे, सॉरी 3 काम। तो 29 दिन में टोटल कितना काम करेगा, यानी कि वो दोनों मिल के 29 दिन में कर देता है। तो 29 दिन में कितना काम किया होगा 87 काम, यानी कि टोटल काम की संख्या कितना आ गया 87। तो क्या पूछ रहा है कि कमल अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कमल का एफिशिएंसी कितना है 1 दिन में 1 ही काम करता है, तो वह 1 दिन में तो 87 काम कितना दिन में करेगा 87 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 12, 1, 10, 1, 9 इस सब का आंकड़े का बहुलक क्या आएगा। तो बहुलक बराबर क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा है, यानी कि 10 तो अकेले है, 9 3 बार दिख रहा है, 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है। तो सबसे ज़्यादा बार बहुलक क्या आ जाएगा, यानी कि बहुलक क्या आ जाएगा 9, सबसे ज़्यादा बार 9 ही लिखा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल।
इसमें क्या बोला है, सरल कीजिए, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा गौर से देखें तो ये अपने पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। या सीधे सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, और माइनस ये कितना आ जाएगा, 4y स्क्वायर, और माइनस का कितना है, 4 चौका यहाँ 4x का स्क्वायर है ना, यानी कि ये पूरा का स्क्वायर होल में स्क्वायर है, तो ये 4 चौका कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर। तब यहाँ से देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या बचने वाला है, यानी कि 4 में से 16 चला जाएगा तो माइनस का 12x स्क्वायर, और ये माइनस का 4y दिया ही है। तो इसका लास्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है, -12x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से भी थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते तो माइनस का हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेते, तो ये आ जाता 3 चौका 12x स्क्वायर, सॉरी 4 कॉमन ले लेते, ये आ जाता 4 तिया 12, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, अगर हम 4 कॉमन ले लेते माइनस का 4, तो ये क्या आ जाता 3x स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये भी एक आंसर हो जाता, तो लेकिन ऑप्शन में यहीं तक छोड़ दिया, तो लास्ट और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इसका लास्ट सोल्यूशन आया यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि माइक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक दर से 8500 रुपया उधार लेता है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो इसमें वार्षिक संयोजित हो रहा है, तो सी आई का, तो ये सीधे इसमें फार्मूला क्या होता है, पी इंटू का 1 प्लस आर बाय 100 का पावर टी माइनस का 1। तो इस फार्मूला पे सीधे बैठा देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूला आता होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। इस पर विशेष कुछ करना नहीं, इसमें सीधे खाली फार्मूला पे क्या करना है, बैठा देना सबका मान। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि किरण ने 15% की हानि पर 15% हानि पर इतना रुपये में एक बस बेच दिया, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वह बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि 15% की हानि पर क्या किया है, यानी कि वह अपने आप में खरीदा होगा 100% पे, तो यानी कि 85% का वैल्यू कितना दे दिया, 18,700 रुपया। 15% हानि पर बेचा, तो 100 में से 15 का माइनस कर लिए तो 85%, तो 1% का यहाँ से कितना आ जाएगा, 85। तो वह ओवरऑल क्या करना चाहता है कि 15% का लाभ पाना चाहता है, यानी कि 115% बेचना चाहता है, तो 115 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 17 से 5 बार में, 17 इकाई 17 और 17 इकाई 17, यानी कि ये आ रहा है कितना, 1100। अब 5 से इसको काट लेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो 23 इंटू 11 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें हम 23 ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 दो 5 2 और इस पे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 25,300। 25,300 जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, सी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि 15% की हानि पे बेचा है, तो 15% यानी कि 85% का वैल्यू कितना दे दिया, इतना दे दिया है, तो वह 1% का वैल्यू कितना आ गया, 50, इतना बटेगा 85, तो 15% लाभ पे बेचना चाहता है, तो 115% कि यहाँ से मान निकाल लेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि इतना इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर सभी जानते हैं, सभी आंकड़े का योग और बट्टे का टोटल संख्या। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 10 20 और 20। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे शॉर्ट तरीका से, तो कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 20, आइए 7, आइए 10 आ गया, 3 तो 10, तो 20 10 30 और 30 10 40, 40 5 45 और 4 कितना आ जाएगा, 49। और टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसमें 7 से भाग कर लेंगे, तो ये कितना आने वाला है, 7 7 49, यानी कि 7 आएगा। लेकिन इसमें हमको क्या किया, 49/7 पे छोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहीं पे आंसर को छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। नहीं तो अगर ऑप्शन में अगर 7 रहता है तो 7 टिक करते। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि हेमा एक दूरी को पैदल तय करते हैं और साइकिल से वापस शुरू स्थान पर आने में वो टोटल 9 घंटा 45 मिनट लेते हैं। यानी कि हेमा जो है एक बार पैदल जाती हैं और साइकिल से वापस आती हैं, तो इस अपेक्षा में उसे टोटल 9 घंटा 55 मिनट का समय लग जाता है। अब वह क्या बोला है कि वह दोनों ओर रास्ते पैदल से अगर जाए तो उसे 12 घंटा 30 मिनट लगते हैं। अगर वह दोनों ओर पैदल से जाएगा, अगर इधर भी पैदल से जाएगा और इधर भी, यहाँ से भी इधर भी पैदल से जाएगा, तो उसे टोटल ओवरऑल कितना हो रहा है, 12 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो इधर से भी जो अगर एक बार गया होगा पैदल,
अगर इधर से भी जो एक बार पैदल गया होगा और इधर से एक बार पैदल गया है, इधर से भी एक बार पैदल आया, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो एक बार इधर से जो पैदल जाएगा वो समय निकल जाएगा। तो 12 घंटा 30 मिनट में से हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटा 15 मिनट। यानी कि इधर से जो एक बार गया होगा तो उसे पैदल जाने में कितना 6 घंटा 15 मिनट लगा होगा, और टोटल उसका दूरी कितना है 9 घंटा 55 मिनट लग रहा है। 9 घंटा 55 मिनट समय यहाँ लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 घंटा 15 मिनट को माइनस कर लेंगे, यानी कि 9 घंटा 55 मिनट में से हम 6 घंटा 15 मिनट माइनस कर लेंगे, तो ये अपने पास क्या बचेगा 0, और 9 5 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4, और ये 3। यानी कि उसे एक समय जाने से, यानी कि सिर्फ उसे इधर से साइकिल से जाने में कितना लग रहा है, 3 घंटा का कितना 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट। तब वो क्या पूछ रहा है, तो वह कुल कितना समय लेगा, यानी साइकिल से दोनों ओर जाए, अगर वह साइकिल से दोनों ओर रास्ता तय करे तो उसके कुल कितना समय लगेगा। तो एक ओर जाने में उसे साइकिल से कितना समय लग रहा है 3 घंटा 40 मिनट, तो दोनों ओर जाने से कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 घंटा 40 मिनट, तो यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 3 दूना 6 घंटा 80 मिनट। तो 80 मिनट में से हम 10 मिनट, 80 मिनट में से इधर एक 60 मिनट दे देंगे तो 6 एक कितना आ जाएगा, यानी कि 7 घंटा। यहाँ पे कितना बच जाएगा 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों ओर अगर वह क्या कर रहा है, यानी कि वह दोनों ओर, यानी कि हेमा जो है दूरी दूरी को पैदल और साइकिल से, अगर वह इधर से पैदल से जाती हैं और इधर साइकिल से आते हैं तो उसे टोटल इतना समय लगता है। और वह क्या बोल रहा है कि अगर वह रास्ते पैदल से तय करते हैं तो 12 घंटा 30 मिनट लगते हैं, दोनों ओर अगर पैदल करते हैं तो 12 घंटा 30 मिनट लगते हैं। यानी कि इधर से भी जाएगी पैदल और इधर से भी आएगा तो 12 घंटा 30 मिनट। तो अगर हम ये दोनों का समय लगा है ना, इधर से भी जाने में और इधर से भी वापस आने में भी 12 घंटा 30 मिनट लगता है दोनों का, तो एक ओर जाने से इसका आधा समय लगा होगा, तो इसमें आधा से भाग कर दिए तो कितना आ गया 6 घंटा 15 मिनट। क्या किया होगा, वो साइकिल से गई होगी, सॉरी पैदल गई होगी। तो अगर हम इधर से भी इसमें से, यानी कि 9 घंटा 55 मिनट में से 6 घंटा 15 मिनट माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 3 घंटा 40 मिनट। तो 3 घंटा 40 मिनट। अब वह क्या पूछ रहा है कि दोनों ओर अगर साइकिल से जाएगी, दोनों ओर अगर साइकिल से जाएगी तो एक ओर जाने से साइकिल में उसे कितना 3 घंटा 40 मिनट लग रहा है। तो दोनों ओर जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटा 80 मिनट। तो 6 घंटा 80 मिनट, तो 80 मिनट में से हम इसमें से एक घंटा और 60 मिनट इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 घंटा 80 मिनट में से 60 चला आया तो क्या बचेगा 20 मिनट। तो टोटल उसे समय कितना लगने वाला है 7 घंटा 20 मिनट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं, यानी कि पानी के एक टैंक में क्या है 2 छिद्र है। पहला छिद्र टैंक को, यहाँ पे कटा हुआ है, टैंक का अकेले, यानी कि अकेला 9 मिनट में भर लेता है, 9 मिनट में खाली कर लेता है। और दूसरा छिद्र, यानी कि दूसरा छिद्र टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है। यदि पानी की बहाव दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों के एक साथ रिवर्स होने पर टैंक कितने समय में खाली हो जाएंगे। यानी कि पानी टैंक में क्या है 2 छिद्र हैं, एक छिद्र अकेले अगर चलेगा तो 9 मिनट में खाली कर देगा और दूसरा 6 मिनट में खाली कर देता है। तो अब पूछ रहा है क्या कि पानी का स्थिर बहाव अगर स्थिर होगा, पानी का बहाव अगर स्थिर होगा तो दोनों एक साथ खोल देने पर कितने समय में खाली हो जाएगा। तो यानी कि एक भर रहा है कितना में, सॉरी एक खाली कर रहा है 9 मिनट में, एक खाली कर रहा है 6 मिनट में। तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 9 दूना 18, 9 तिया सॉरी 6 18, यानी कि टैंक की कैपेसिटी कितना है 18 लीटर हम मान लेते हैं। टैंक की कैपेसिटी कितना है 18 लीटर। तो पहले वाले अगर नल चालू होगा, सॉरी पहले वाले अगर छिद्र, तो वह 1 मिनट में कितना 2 लीटर खाली करता होगा, और दूसरा फिर 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता होगा। तो अब पूछ रहा है क्या है कि दोनों अगर साथ से खुलेगा तो एक बार खुलने पे दोनों कितना 3 और 2 5 लीटर खाली कर देगा। एक बार खुलने पे दोनों 5 लीटर खाली कर देगा, तो हमको 18 लीटर खाली करवाना है। तो 18/5 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 पूर्णांक 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि 3 पूर्णांक 3/5 मिनट लगने वाला है समय उसे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में मैच कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स अपने लोग पूरे का पूरे इसका जितना मैथ का क्वेश्चन था तो 35 का 35 पूरा सोल्यूशन देख लिए। इसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे जिसमें कोई जान नहीं था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम इसका अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यह CBT 2 के लिए, यह CBT 2 के लिए, यानी कि ये जो 17/1/2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन था। तो पूरा 9 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था, तो पूरा 9 सीटिंग भी हम अपलोड करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों अगर इस बुक में यानी कि इस बुक का जितना भी वॉल्यूम नंबर 1 का जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया है, तो वो प्रैक्टिस सेट भी टोटल का टोटल करवाने वाले हैं। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो जितना भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस टोटल का प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो। यानी कि वॉल्यूम नंबर 1 द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का जो पटना में है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अब मिलते हैं इसका सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि अब 17/1/2017 का तो फर्स्ट शिफ्ट का कर लिए हैं, यानी कि पहला शिफ्ट का तो कर लिए थे। अब दूसरा शिफ्ट का जो पेपर होगा उसके मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।